फॉर्ज्ड हैं और फिर भी हम लोग फंस गए। उसकी सबमिशन से पहले हम उसके खिलाफ केस फाइल कर देंगे, 147 केसेस। फिर हम बाहर रहेंगे और इस केस में आगे क्या करना है उसके बारे में आराम से सोच पाएंगे। गुड मॉर्निंग। अरेस्ट वारंट इशू हो गया है। मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा सर। गोपी, तुम यहाँ से निकल जाओ। ये केस मैं लड़ूंगा और उन्हें सजा दिलवाऊंगा। मुझे अकेले ही लड़ने दो, तब तक मैं बाहर ही रहूंगा। बाहर रहोगे तो मुलाकात कैसे हो पाएगी? टच में रहूंगा सर। कदम उठाया है तो उसे पूरा करके ही दम लूंगा। अब तक किसी भी बेटी ने अपने बाप की ऐसी दुर्दशा नहीं की होगी। मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। अगर तुम हमें पहले बता देती तो हम कम से कम ऐसा होगा मुझे पता था क्या? लेकिन जो कुछ भी हुआ सही हुआ। क्यों री, तुझे मजा आ रहा है? तुम सब जो 2 वक्त का खाना खाती हो और ये जो कपड़े तूने पहन रखे हैं, ये सब इनकी मेहनत की कमाई से आए हैं। रिश्वत के पैसों से आया है, मेहनत की कमाई से नहीं। रिश्वत की कमाई से पली हूँ, ये सोचकर मुझे शर्म आती है। तेरी जबान खींच दूंगी मैं। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रही है। डर नहीं लगता तुझे? है? मैं किसी से क्यों डरूं? ना ही ये घर घर जैसा है और ना ही पिता पिता जैसे हैं। मिलिट्री कैंप लगता है ये। डैडी के सामने हंस नहीं सकते, उनके सामने बोल नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते अपनी मर्जी से। ऑफिस की परेशानी ऑफिस में ही छोड़कर आनी चाहिए, लेकिन वहाँ का सारा गुस्सा हम लोगों पर उतारा जाता है। हो सकता है आप अपने पति से डरती हो, पर मैं नहीं डरती। बस अब बहुत हो गया। तुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। चल जा, अभी इसी वक्त निकल जा यहाँ से। मुझे पता था ये बहस यहीं पर खत्म होगी। कोई बात नहीं, मैं अनाथों की तरह जी लूंगी। ये लीजिए आपके पति की मेहनत की कमाई का। दीदी, हम भी साथ चलेंगे। अब 2 ही रास्ते हैं। पहला, वो अरविंद शिवशंकर जिंदा नहीं रहना चाहिए, या दूसरा, जिस आदमी को उसने जन्म दिया है उसी के जैसा हम शक्ल हमें ढूंढना होगा। दूसरा रास्ता सही है, उस पर अमल करो। पर करेंगे कैसे? सोचे तो एक रास्ता है। अच्छा, क्या रास्ता है बताइए ना, मैं सुनूंगा। ए डॉक्टर साहब, वहाँ जाकर बैठो ना। आप नहीं बैठ सकते अरे क्या? भाई, मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात करनी है। चलो जाओ यहाँ से। अरे जाओ ना, मैं मीटिंग ही छोड़कर जा रहा हूँ। जल्दी जाओ। हाँ तो सावित्री जी, क्या रास्ता है? नर्क का रास्ता है। अरे तुम्हारे लिए वही रास्ता सबसे अच्छा है। हाँ तो आप बताओ। कोर्ट में उसने सारे एविडेंस सबमिट किए तो होंगे। उसकी डिटेल्स हमें हासिल करनी होगी। उसमें उस शख्स की फोटो आइडेंटिटी होगी। जिस फेक इंसान को उसने पेपर तक सीमित रखा हुआ है, हम उस इंसान को अस्तित्व देकर कोर्ट के सामने पेश करेंगे। पेश करने से ये केस सॉल्व कैसे होगा? उसके पास हमारे ऑडियो वीडियो प्रूफ जो मौजूद है भाई। हमारे देश में ऐसे सबूत साबित होने में बरसों लग जाते हैं। नो प्रॉब्लम, तब तक हमें से कितने ऊपर चले जाएंगे। हम कोशिश तो कर रहे हैं उसका हम शक्ल ढूंढ पाए। जितना जल्दी मिल जाएगा इस परेशानी से उतनी जल्दी छुटकारा पाएंगे। और उसके बाद हम लोग उसका वीडियो बनाकर अपना खेल खेलेंगे। किसी भी तरह इस केस को खत्म करना है। हाँ, खत्म करना है। बिल्कुल। अपाराव जी, वो जज जरूरत से ज्यादा ईमानदार है, बात नहीं बनी। हर आदमी की एक सही कीमत होती है, वो भी बिकेगा। इसमें खर्चा बहुत आएगा, चलेगा? खर्चे की तुम फिक्र मत करो, हमारा काम होना चाहिए बस। हरिचंद्रा। उसकी शक्ल के लिए उसका आईडी प्रूफ देखो। ये तो उसी की फोटो है सर, मॉडिफाइड किया हुआ लगता है। इस फोटो से बिल्कुल मिलता जुलता कोई हम शक्ल ढूंढना होगा। इतना क्या सोच रहे हैं? एक ही शक्ल के 7 इंसान होते हैं। गवर्नमेंट डेटा में एक तो जरूर मिल जाएगा, बस हमें थोड़ी कोशिश करने की जरूरत है। सर, आपको जो मैंने फोटो भेजा था उसका कोई हम शक्ल मिला क्या? हमारी थोड़ी हेल्प कर दो ना सर। कहाँ रहता है वो? तमिलनाडु में, कुंबे गांव में। उसका नाम? महेश कनन। ऑपरेशन टैग, अपनी टीम तमिलनाडु गई है उस हीरो से मिलने। यस। महेश कन्नन जी यही रहते? आप कौन? अरिवानंदन। बंगा राजू। भाषा भैया। अनिल मेनन। अलग अलग आए हो या एक साथ आए हो? हम सब एक साथ ही उनसे मिलने आए हैं। यहाँ सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए एक हो गए हैं। यही तो नेशनल इंटीग्रेशन है। चोर चोर मौसेरे भाई। पुरानी कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। पहली बार देख रही हूँ कि शहरी लोगों की मौत आई है तो वो गांव की तरफ भाग रहे हैं। तुम लोगों की तारीफ कर रही है। और आपकी भी। बस करो, तुम कोई दूध के धुले नहीं हो। एक्सक्यूज मी मैडम, हाँ? आप महेश कन्नन की क्या लगती हैं? दूर की रिश्तेदार। ओह नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। माँ जी, महेश कन्नन आपका वैसे लगता क्या है?
यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं महेश की दूर की रिश्तेदार हैं, समझा आप टकले? भी दूर के रिश्तेदार। चल बोल। मेरे को क्या करना है बाद में डिसाइड करूंगा। अंदर भाई है, पहले उनसे पूछता हूँ। भाई कहाँ जा रही है तू? पहले मुझे टेलरिंग क्लास जाना है, फिर वहाँ से मुझे सब्जियाँ खरीदनी है और फिर केमिस्ट से दवाइयाँ लानी है। ठीक है जा। लग जा मेरी बहनों। चल जा। महेश, जास्मिन महेश, तू अचानक क्यों आ गई? वो बहुत ही गंदा है, उसने मुझे रिजेक्ट कर अरे दिया। अपन जिंदा है ना, हंसते खेलते रहने का, रोने का नहीं। आजा 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 मेरा प्यारा बच्चा, आजा। इसको फिर किसने मना कर दिया? अरे तू जाना है। गोपियों के बीच कन्हैया। बहुत हो गया। वो नोट देने वाले आदमी से अपने को मिलने गया, भेज दो उसे। सर हमारी टीम ने जाओ। अरे क्या हुआ? उसे लाने के लिए गए थे और तुम लोग खाली हाथ आ गए? लाते क्या, उसने हमें भगा दिया सर। लेकिन ऐसा क्यों? वो सब लोगों से मिलना चाहता है। तुम लोग बात करके उसे मना नहीं सकते थे? कोशिश तो बहुत की सर। किससे बात करते? वो अकेला नहीं था, अंदर कोई और भी था जिसका वो ऑर्डर मानता। अरे अंदर वाले से भी तो तुम लोग मिल सकते थे ना। उसने कहा तुम्हारे गुरुजी से मिलना है। सारा काम गुरु करेगा तो चेला क्या करेगा? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? ये तो गोपियों को निहार रहे थे वहाँ। वो क्या है कि मैं तो बस हेलो, यूं ही ये। स्टॉप प्लेइंग, बी सीरियस। उसे पहले यहाँ लाने का इंतजाम करो। हेलो। हाँ ठीक है, और क्या होगा? अपने आप को बचाने के लिए तमिलनाडु जाना पड़ रहा है। मैं भी चलूंगा। पागल हो गए हो? सिचुएशन अभी भी सुधरी नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो तुम्हें ना जानता हो। निकलोगे तो फंस जाओगे। मैं चलूंगा, क्या होता है मैं भी देखूंगा। उसे यहाँ पहुंचने नहीं दूंगा। मिस्टर क्वीन, तुम में तो सबसे ज्यादा गंदगी है। ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैंने आईना दिखाया तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है? मैंने 5 रुपए खाया है तो तूने 50,000 खाया है। पॉकेट दोनों ने भरे। आप यहाँ क्या बैठकर सोच रहे हैं? आपको फांसी होगी या उम्र कैद, इसके बारे में क्या? पहले ही मैं इतना परेशान हूँ यार, ऊपर से ये बकवास किए जा रहा है। सब कुछ डिजाइन में है, मैं क्या कर सकता हूँ? उसका नाम महेश कन्नन है। वो कोई मामूली इंसान नहीं है। उसके पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सामने वाले वहाँ सिर्फ एक ही मकसद लेकर गए हैं, किसी भी तरह से कन्विंस करके कन्नन को यहाँ ले आए ताकि वो उसे कोर्ट में पेश कर सके। लेकिन वो इतना स्मार्ट है कि लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाता है और राइट में घुस करके गायब हो जाता है। तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा। यहाँ पुलिस तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रही है, सो बी केयरफुल। तमिलनाडु के बॉर्डर पर पहुंचते ही तुम्हें वहाँ एक एम्बुलेंस मिलेगी, तुम उसमें ट्रैवल करना। ओके। ये क्या है? वो इस तरह क्यों सबको घूर रहा है? वो सबके दिल में देख रहा है कितनी बेईमानी भरी है। बहुत ही भयानक है। आप इस तरह घूर कर देखोगे तो हर कोई आपको भयानक ही दिखेगा। जा जा। हेलो, हाँ, यहाँ सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। टाइम पास बहुत हुआ। ये बता तेरी डील क्या है? अपन कोई फैसला नहीं लेता, अंदर अपन से भी बड़े हैं। उनसे पूछ के बताता हूँ भाई। अंदर शायद भला आदमी है, उनसे बात करने का एक मौका मिल गया तो समझो काम हो गया। लेकिन वो मिलने देगा तब ना। वो आ गया। पर हेड 10 लाख रुपया। कुल मिलाकर 147 लोग हैं, सबका मिलाकर 14.7 करोड़। कौन देगा बोलो? ये कैसी बातें कर रहे हो? पैसा हमारे साथ होता है क्या? इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। एक क्यों शोर मचा रहे हो? मैं हूं ना। अरे बैठो तुम लोग चुपचाप शांति से। मैं हूं ना, मैं बात कर रहा हूं ना। जिसने ज्यादा लिया है वो कम वालों के पैसे देकर एडजस्ट करेगा। अरे तुम लोग इस मीटिंग को भी विधानसभा बना कर रखे हो। तुम क्या बोलते हो? फाइनल डिसीजन बता दो। ठीक है। हाँ तो सुनो, ये बात सबको मंजूर होनी चाहिए। आपके कहने से हो जाएगा क्या? अरे कहाँ से हमें मंजूर है। तू देगा मुझे? अब नेक्स्ट क्या है बताओ?
बताता हूँ। भंगा राजू जी, कर्नल शेखर नाम का एक आदमी आपको फोन करेगा। उनके बताए हुए आदमी के नाम से डीडी तैयार करके भेजना है। उसके बाद ना ही आप उस शख्स को फोन करेंगे, ना ही आप उसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन है, कहाँ से आया ठीक है है। ठीक है। अनिल भैया, देवानंदपुरम से कुंजप्पा आपको फोन करेगा। वो जो नाम बताएगा उस नाम पर आपको 2 करोड़ का डीडी बनाने का है, समझे? हाँ ठीक है। डॉक्टर हरिबानंदन, मदुराई से एक फोन आएगा। उनके नाम से तुम्हें 2 करोड़ का डीडी देना है। डीडी में बैंक मैनेजर का साइन चाहिए, अपना साइन मत करना। भंगार साहब, मैसूर से एक फोन आएगा। उनके नाम का भी तुम्हें 2 करोड़ का डीडी बनाकर रखने का है। चुपचाप से अपर आओ। बैलेंस 6.7 करोड़। उसमें 4 करोड़ का डीडी किसके नाम पे बनाने का है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी जो बचेगा वो सब एक साथ मुझे कैश में चाहिए, ब्लैक सूटकेस में। लेकिन ब्लैक मनी नहीं, ब्लैक सूटकेस में। मेरे प्यार बाय। क्या आप इसे समझ पाए गुरुजी? ये महेश कन्नन जैसा दिखता है ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। ये तो बिल्कुल। Is this Mahesh Kannan's house? यस Is he there? Yes, he's there inside. निशा, अंदर जाओ। कन्नन से मिल। सुना मैंने क्या कहा? What do you want? मैं महेश कन्नन जी से मिलने आया इस हूँ। नाम का यहाँ कोई नहीं है। प्लीज लीव। अभी उन्होंने कहा कि वो घर के अंदर है। मुझे नहीं पता, मुझे उनसे मिलना है। उफ, I said no. Please leave. भगवान के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वरना पूरा काम बिगड़ जाएगा, बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। इसलिए उसे यहीं तुम रोकना चाहते होगा। हो मैं पुलिस को बुलाऊं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज उसे रोक लो। उसे वहाँ नहीं कहाँ जा रहे हो? अपन को उससे मिलने का है। क्यों मिलना है? बहुत बड़ी डील हुई है, बेवकूफी मत करो। चल फोन दे।